कभी कभी कुछ आवाज़ें सिर्फ हमारे डर की नहीं होती, वो किसी की अधूरी कहानी होती है जो अब भी सुनने वालों की तलाश में है। ये कहानी है आर्यन की। एक नया छात्र, एक नया शहर और एक पुराना हॉस्टल। जिस कमरे में उसे जगह मिली उसका नंबर था 13। लोग कहते हैं 13 अशुभ होता है, लेकिन आर्यन को अंधविश्वासों से डर नहीं लगता था। कमरा सादा सा था, पर उसका कॉरिडोर अजीब सा था, जैसे कि दबे हुए पाँवों की हल्की आवाज़ और दीवारों पर छाई नमी जैसे कुछ कहना चाहती हूँ। आर्यन के साथ रहने वाला रूममेट विक्की उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, मैं 2 साल से यहीं रहता हूँ, सब बढ़िया है, लेकिन आज रात मैं तेरे साथ नहीं रह सकूँगा, क्योंकि आज रात मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। और वह चला जाता है। बारिश हो रही थी, कमरे में बस एक टेबल लैंप की रोशनी थी। आर्यन किताब पढ़ रहा था कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो चौंका, दरवाज़ा खोला, पर वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करके वापस मुड़ा ही था कि फिर से उसे वही आवाज़ आने लगी, पर आवाज़ अब कोने से आ रही थी। उसकी नज़र कमरे के कोने में पड़ी। उसे कुछ अजीब सा दिखा। वो धीरे से टॉर्च उठाता है और जैसे ही रोशनी उस कोने में मारता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ एक लड़की खड़ी थी, नहीं, हवा में तैर रही थी। चेहरा पीला और होठ कांपते हुए बोले, मैं तुम्हारी असली रूममेट हूँ। आर्यन चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ गले से ही नहीं निकली। सब कुछ धुंधला होने लगा और वह बेहोश होकर फर्श पर गिर गया। सुबह हुई। आर्यन फर्श पर गिरा हुआ था। विक्की उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, और जब आर्यन को होश आया तो विक्की ने उसे पूछा, क्या हुआ तुझे? आर्यन कांपते हुए बोला, वो लड़की यहीं थी, हवा में, उसके पैर नहीं थे। विक्की चुप हो गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तभी आर्यन पूछता है, क्या हुआ, बताना। विक्की धीरे से बोला, 10 साल पहले इसी कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या की थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा देकर चला गया। वो अब भी इंतज़ार कर रही है कि कोई उसकी कहानी सुने। तभी आर्यन की नज़र कमरे के कोने पर पड़ी, जहाँ एक पुरानी डायरी रखी थी। आर्यन ने वो डायरी खोली। पहले पन्ना पढ़ा। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं नहीं चाहती थी मरना, मैं चाहती थी बस मेरा कोई दर्द समझे। अब आर्यन को सब समझ आ गया था, लेकिन वह कमरा छोड़कर चला जाता है। शायद कुछ आत्माएं मरती नहीं, वो बस सुनने वालों की तलाश में भटकती रहती हैं। कभी कभी डर सच्चाई का चेहरा होता है, जिसे हम अनसुना कर देते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसे कमरे में रात गुजारी है जहां सन्नाटा भी बोलता हो? अपनी कहानी हमारे साथ ज़रूर बांटिए। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली अनसुनी कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।